আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सीपीआईएम ने जाति मुद्दे पर महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया। ऐसे में विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी और सत्ता पक्ष के मंत्री रतनलाल नाथ के बीच हुई बहस को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र का सामान्य माहौल खत्म हो गया है? क्या जिम्मेदारी भूल गए हैं जनप्रतिनिधि? इसे लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। लोकतंत्र में जिस प्रकार विधानसभा की गरिमा महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण जनता की टैक्स के पैसे से चलने वाला विधानसभा का सत्र भी है। यदि सत्ता विरोधी विधानसभा इस सत्र की बाहरी सुंदरता में से एक है, तो इसकी आंतरिक सुंदरता दोनों पक्षों की सर्वसम्मति के अनुसार लिए गए एक निर्णय है, जिसके कल्याण से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के निराश जीवन में रोशनी आती है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी और सत्तारूढ़ दल के मंत्री रतनलाल नाथ के बीच बहस ने मौजूदा विधानसभा बजट सत्र का सामान्य मूड खराब कर दिया है, क्योंकि पहले ही शासक विरोधी नेताओं द्वारा विधानसभा परिसर में शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन आखिरकार राजनीतिक में तब्दील हो चुके हैं। अब बीजेपी और सीपीआईएम जाति को समझाने के लिए अपनी रचनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। माइक के सामने कौन कितना बोल सकता है, इस होड़ में जनता के कल्याण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लुप्त होती जा रही है। सीपीएम पार्टी पहले ही बाकी सत्र का बहिष्कार करने का फैसला कर चुकी है। वहीं बीजेपी के सबसे विवादित मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि आमतौर पर सत्र उनके सहयोगियों के डहार के बिना ही बीत जाती है। नतीजतन इस बहस का कुल नतीजा यह है कि यदि राज्य का मुख्य विपक्षी दल सत्र का बहिष्कार करती है, तो इसका अर्थ है कि सत्र के शेष दिनों में जनता के अधिकांश सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लगभग एक तरफा होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के नेताओं की निम्न स्तरीय बहस में जन कल्याण और सेशंस का महत्व और प्रासंगिकता व्यवहारिक रूप से कम हो गई है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि जब बेचारी जनता सरकार के और विपक्ष के पक्ष में लेने वाली किसी भी सत्र की सफलता और उसके कार्यान्वयन की सीमा का चातक तरीके से इंतजार करती है, तो जनता की भावनाओं को सहज दर्जा देने के लिए जनप्रतिनिधि क्या जिम्मेदारी रखते हैं। हालांकि आम लोगों का आरोप है कि मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्ते दुगने करने के मामले में ना तो मंत्री रतनलाल नाथ और ना ही विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी एक दूसरे से बहस करते हुए नजर आए। लेकिन राजनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के इस दौर में आम जनता के मुद्दों को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा उपेक्षा राज्य की आम जनता की हुई है, जिसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शहरी नियोजन और विकास के लिए 240.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने त्रिपुरा में अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए 240.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह पैसा राज्य के 20 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत में विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इनमें पेयजल और बाढ़ निर्माण, सीसीटीवी कैमरास लगाना, शहरी आंगनवाड़ी सेंटर्स का विकास करना और नदी तटों का विकास करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा में अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए धन स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मनोहर लाल को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र में एमबीबी कॉलेज लेक को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का काम वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36 करोड़ रुपए की लागत से और हावड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 99 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 12 विभिन्न सिविक बॉडीज जैसे ख्वाई, मोहनपुर, रानी बाजार, स्वादगंज, मेलाघर, बिलोनिया, धर्मनगर, कोलाशहर, कुमारघाट, उदयपुर, अमरपुर और अम्बासा में वाटर सप्लाई, रोड कंस्ट्रक्शन, सीवेज सिस्टम कंस्ट्रक्शन और अन्य बुनियादी ढांचे परियोजनाएं वर्तमान में 330.16 करोड़ रुपए के लागत से अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसने राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उसी समय राज्य सरकार ने त्रिपुरा लैंड पूलिंग और प्लॉट रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एक्सटेंडेड अर्बन एरियाज में नीतिगत शहरी विकास कार्यों को समीक्षा करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सब अर्बन सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम के तहत अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर में
3 उपनगर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे योजनाबद्ध तरीके से शहरी विकास संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। हावड़ा नदी की नौगम्यता, तटबंध और नवीनीकरण को अलग से बढ़ाने के लिए 248 करोड़ रुपए और 145.71 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि हावड़ा नदी के गाद और गंदगी की सफाई का काम 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधायक दीपक मजुमदार द्वारा हावड़ा नदी की नेविगेबिलिटी को बरकरार रखकर अगरतला शहर को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार के कदमों के बारे में लाए गए एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कॉलिंग अटेंशन नोटिस के जवाब में कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगरतला के चंद्रपुर में देवताराम ब्रिज तक हावड़ा नदी के कंजर्वेशन और रिन्यूअल के लिए 248 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। বৃদ্ধি এবং তার যে শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি প্রদান করে হাওড়া নদীর বাঁধের জন্য একটা ড্রাফট কনসেপ্ট পেপার তৈরি করা হয়েছে। মোট 248 কোটি টাকা এবং তহবিলের প্রাপ্যতার উপর কাজ ইপিসি মোডে হাতে নেওয়া হবে। এছাড়াও এখানে মাননীয় বিধায়ক উনি এই বিষয়ে আরো বেশি অবগত আছেন, উনি নিজেও মেয়র আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের। এছাড়াও হাওড়া নদীর ড্রেজিং এবং রিজুভেনেশনের জন্য মোট 145.71 কোটি টাকার একটি কনসেন্ট পেপার ভারত সরকারের জলশক্তি দপ্তরের কাছে আগরতলা স্মাर्ट सिटी लिमिटेड हावड़ा नदी की सफाई और पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि 145.71 करोड़ रुपए का एक अलग प्रस्ताव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि हावड़ा नदी के घाट सफाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो अगले कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। যার টেকনো ইকোনমিক অ্যাপ্রাইজাল এন্ড টেকনো ইকোনমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হচ্ছে এবং সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে তার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদের বিভাগ থেকে হাওড়া নদীর গর্ভে জমাকৃত পলি, স্তূপীকৃত আবর্জনা এবং নদীর চর পরিষ্কার করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যা আগামী 6 মাসের মধ্যে সেটা শেষ করার প্রচেষ্টা থাকবে। এর সঙ্গে যাতে জনসচেতনতা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সেটাও হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে হাওড়া নদীর জলে স্তূপীকৃত নোংরা আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা রোধ করা যায়, যাতে নদীর জলের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত না হয় এবং নদীর জলও যাতে দূষিত না হয়। এখানে উল্লেখ্য নদীর পার্কে মজবুত রাখার জন্য তথা নদীর উপযুক্ত নাব্যতা রক্ষা করার জন্য হাওড়া নদীর পার্কে অনধিকার দখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। মাননীয় স্পিকার পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন, হাওড়া নদী নাব্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে সভায় যেটা বলেছেন তার থেকে আগরতলা পুরবাসী আমি বলবো আশ্বস্ত হয়েছেন এবং ওনাকে ধন্যবাদ জানাই যে 53 किलोमीटर लंबे हावड़ा नदी बेसिन क्षेत्र का क्षेत्रफल 570 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें अगरतला शहर भी शामिल है। पहाड़ी क्षेत्र से शुरू होकर अगरतला को छूते हुए और पड़ोसी बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए हावड़ा नदी तीस्ता में विलीन हो जाती है। त्रिपुरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की निगरानी के अनुसार गाढ़ जमा होने के कारण हावड़ा नदी धीरे धीरे अपनी नेविगेबिलिटी खो रही है और इसका परिणाम अगरतला शहर को भुगतना पड़ रहा है। गाढ़ जमा होने से हावड़ा नदी की धारा बदल गई है और नदी भर गई है। यह बात पिछले 50 वर्षों की सर्वे रिपोर्ट की तुलनात्मक समीक्षा में सामने आई। राज्य सरकार ने हावड़ा नदी के रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के लिए केंद्र सरकार को अलग से प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सरकार की योजना नगर निगम के सभी सदस्य और अध्यक्षकों का वेतन बढ़ाने की है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को विधानसभा के प्रश्नोत्तरी सत्र में कही। अगरतला पूर्ण निगम अन्य नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सभी सदस्यों और इन संगठनों के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष के वेतन और भत्ते में वृद्धि की योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को विधायक दीपक मजुमदार द्वारा लाए गए लिखित प्रश्न के जवाब में यह बात कही।
স্মৃতিকক্ষ মজুমদারের প্রশ্নে আগরতলা কর্পোরেটর সহ রাজ্যের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিলরদের বেতন ভাতা প্রদানের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার আছে? উত্তর হচ্ছে আগরতলা কর্পোরেটর সহ রাজ্যের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিলরদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি বা প্রদানের বিষয়ে সরকার পরিকল্পনা করছে। 2 নম্বর হচ্ছে থাকলে কবে নাগাদ বাস্তবিত হবে বলে আশা করা যায়। বিষয়টি এখনো সরকারের বিবেচনাধীন, অচিরেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। 3 নম্বর হচ্ছে না থাকলে তার কারণ। 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন থাকে সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তর বিষয় গত 24 তারিখে সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে জবাব দিয়েছিলেন। যেভাবে আমরা সন্তুষ্ট আমার আশা থাকবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার এই বিষয়ে সতর্ক ভূমিকা নেবে। बता दें कि जिला अध्यक्ष, उप अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की योजना है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा को पहले ही दे दी थी। राज्य सरकार की पंचायत के अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी भत्ता प्रदान करने की योजना है। यह भत्ता कब बढ़ाया जाएगा या दिया जाएगा, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पूरा मामला सरकार के विचार में है। 2019 से सरकार के निर्णय के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्षों को प्रतिमाह 15,000 रुपए का ऑनरेरी अलाउंस मिल रहा है। ऐसे में उप अध्यक्ष को प्रतिमाह 5,000 रुपए का सम्मानजनक भत्ता मिल रहा है। पंचायत समिति के अध्यक्षों को 10,000 रुपए प्रतिमाह और उप अध्यक्षों को 7,000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि वर्तमान में पंचायत प्रधान और ग्राम समिति अध्यक्षों को प्रतिमाह 5,000 रुपए मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रत्येक डीएफओ के तहत 50 टीएसआर जवानों को नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री से वन मंत्री ने मांग की है। वन संसाधनों की रक्षा के लिए 400 टीएसआर की मांग की वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने। इस मामले में प्रत्येक डीएफओ के तहत 50 टीएसआर जवानों की मांग मुख्यमंत्री के पास रखी गई है। ये बात वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने गुरुवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही। साथ ही गैर कानूनी शिकारियों से वन रक्षा के लिए अत्याधुनिक AK-47 की भी मांग की है वन मंत्री ने। इसके अलावा वन विभाग के आधुनिकीकरण के लिए IB यूनिट खोलने की भी मांग रखी है मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की जानकारी वन मंत्री ने पत्रकारों को दी। দেখলাম যে আমাদের হাতে যা অস্ত্র ছিল 303 রাইফেল, এই রাইফেল আদৌ কি চলে কিনা তাও সন্দেহের। তখন আমি বললাম যে অন্তত 50টি AK-47 রাইফেল ক্রয় করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের কাছে টাকা আছে, এভরিথিং। এটা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে টাকা দিতে হবে না, ফরেস্ট দপ্তরের টাকা দিয়ে আমরা কিনি। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
सोनामुड़ा के मतीनगर सीमा क्षेत्र में गुरुवार को विद्युत लाइन काटने के दौरान स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा विद्युत कर्मचारियों को। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सीमा पर तैनात बीएसएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मतीनगर सीमा के तार लगे बाड़े के दूसरी ओर रहने वाले 70 से 80 भारतीय परिवारों की विद्युत लाइन काटने के प्रयास पर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत लाइन काटने से पूरा गांव अंधेरे में डूब जाएगा। इसके अलावा बिना नोटिस के विद्युत कनेक्शन काटने पर स्थानीय लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। पीने के पानी की कमी को लेकर राज्य में नियमित रूप से सड़क जाम की घटनाएं निरंतर होती जा रही है। हाल ही में गोंडाछड़ा अमरपुर सड़क पर ब्रू सेटलमेंट शिविर के लोग सड़क जाम कर सरकार से पानी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से पानी की कमी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है और विभाग से शिकायत करने के बावजूद उन्हें कोई समाधान नहीं मिला है। त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू होगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंसर शीट इवेल्युएशन 2 अप्रैल से शुरू करेगा। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 15 अप्रैल तक आंसर शीट्स का इवेल्युएशन पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मुख्य रूप से आंसर शीट के त्रुटिहीन मूल्यांकन पर जोर दे रहा है। इसके लिए बोर्ड की ओर से चीफ एग्जामिनर्स की मदद मांगी गई है। मद्रासा आलिम, मद्रासा फैजल आर्ट्स और फैजल थियोलॉजी की लिखित परीक्षा की आंसर शीट का मूल्यांकन एक साथ शुरू किया गया है। माध्यमिक और आलिम के चीफ एग्जामिनर के रूप में कुल 49 लोगों का चयन किया गया है। इस मामले में हायर सेकेंडरी, मद्रासा फैजल आर्ट और फैजल थियोलॉजी के मुख्य परीक्षक कुल मिलाकर 25 है। इसमें लगभग 200 रेक्टिफायर और स्क्रूटिनर होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी राज्य बोर्ड की आंसर शीट का मूल्यांकन अगरतला में केंद्रीय स्तर पर की जाएगी। हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम की आंसर शीट का इवैल्यूएशन बोर्दुआली क्लास 12 स्कूल और नेताजी सुभाष विद्या निकेतन में की जाएगी। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम की आंसर शीट का मूल्यांकन वाणी विद्यापीठ, विजय कुमार गर्ल्स स्कूल, बुज्जोंग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और कामिनी कुमार सिंह स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल में की जाएगी। आंसर शीट का मूल्यांकन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मूल्यांकन के लिए चयनित शिक्षकों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पहले ही नियुक्ति पत्र जारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जनजाति बहुल क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और इस दृश्य को रोज देखा जा सकता है। खोवाई जिले के तेलियामुड़ा अनुमंडल के मुंग्याकामी आरडी ब्लॉक के तहत एडीसी विलेज के 45 माइल से लेकर 48 माइल तक के क्षेत्र में रहने वाले लोग, यहां तक कि छोटे बच्चे भी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल जाते हैं और इसी तरह वे सभी अपना भरण पोषण करते हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में विकास की बात तो करती है, लेकिन क्या वास्तविक विकास हो रहा है, यह एक सवाल बना हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषक आहार की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं। बच्चों के लिए प्रदान किए गए चावल और दाल के बोरों का वजन निर्धारित से कम पाया गया। उदयपुर के 27 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए आपूर्ति किए गए पोषक आहार में चावल और दाल मिश्रित लगभग 80 से 81 बोरों में निर्धारित वजन से लगभग 1 से 5 किलो तक कम पाया गया है।
माताबाड़ी के एसडीपीओ प्रदीप देवनाथ ने इस धोखाधड़ी को उजागर किया और कहा कि बच्चों के आहार में धोखाधड़ी पकड़ी जाने के इस मामले में लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। অ্যাকচুয়ালি চালটা ডালটা দুটোটাই ফুডের থেকে আমাদের কাছে আসে, আসার পরে আমরা গোডাউনে মিক্স করার পরে আমরা সেন্টারে প্যাকিং করে ডেলিভারি দিই। এর দায়িত্বে কে থাকে? দায়িত্বে ছিল আমাদের এখানে বিজয় বিশ্বাস সুপারভাইজার, মাতাবাড়ি সিডিপি অফিসের আন্ডারে। ওনার বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার এখন আমি এটা পুরো আজকের যে টোটাল যে ঘটনাটা টোটাল লিখিতভাবে আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কাছে অথরিটির কাছে জানাবো। এবং बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।